नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली 13.2 है उस 13.2 से ठीक पहले एक उदाहरण दिया हुआ है। बहुत ही शानदार उदाहरण है। क्या दिया गया है कि एक रेखाखंड है AB, उस रेखाखंड का मध्य बिंदु है M। एक रेखाखंड AB, इसका मध्य बिंदु M। अब AM, BM तथा AB का मध्य बिंदु M, AM का मध्य बिंदु C और DM का मध्य बिंदु M, इन तीनों को व्यास मान करके तीन अर्धवृत्त इस लाइन के एक ही ओर खींचे जाने। ये खींच दिए। अब इस O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक छोटा वृत्त इस प्रकार के खींचा जाना है कि ये तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो स्मॉल r है इसकी जो त्रिज्या है वो 1/6 इंटू AB होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले हमें यह लिखना पड़ेगा कि माना, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा जो AB है, उस पूरे AB को कुछ ना कुछ अब मान लेते हैं। ये जो पूरा AB है, इस पूरे AB को मैं मान लेता हूं कि ये पूरा AB जो है वो हमारे पास है X। पूरा A से लेकर B तक ये दूरी कितनी है? X दूरी है। ठीक है। अगर ये पूरी दूरी X है तो ये इसका है मध्य बिंदु यहां पर। तो इससे ये वाली दूरी यहां से यहां तक की ये x का आधी दूरी हो गई। तो इसका मतलब हो जाएगा ये x/2 और ये वाली दूरी भी कितनी हो गई? x/2। यहां तक हमने देख लिया। अब ये x/2 क्या है वो देखेंगे। ये पूरा x जो है ये बड़े वाले वृत्त की व्यास की वैल्यू है। ये बड़े वाले वृत्त के लिए व्यास की वैल्यू है। और ये जो x/2 है ये क्या है? ये AM और BM जो लिखे हुए हैं इन दोनों के व्यास है। अब अगर मैं बात करूं कि इनकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी त्रिज्या, तो ये वाली जो वैल्यू है वो होगी x/4। ये वाली वैल्यू भी होगी x/4 और ये वाली वैल्यू भी होगी x/4। ये वाली वैल्यू भी होगी x/4। आप इसको x की जगह y, z, a, b, c कुछ भी मान के चल सकते थे। अब यहां तक हमने लिख दिया। तो मैं यहां देखिए, माना AB बराबर x है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि AM बराबर BM, ये दोनों की दोनों दूरियां होगी x/2। ये भी दूरी x/2, ये दूरी भी x/2। इसी के साथ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना AM है उतना ही MR होगा, क्योंकि ये भी तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो इसी के साथ मैं लिख देता हूं ये इसकी त्रिज्या है MR। ये हो गया अपना। ठीक है। अब जो छोटे वाला ये है, ये अर्धवृत्त, इनकी त्रिज्याओं की बात करते हैं। हमारे पास इस प्रकार से है कि एक तो A से लेके C तक की दूरी, C से लेके M तक की दूरी, M से लेकर के D तक की दूरी और D से लेके B तक की दूरी, ये सभी की सभी जो दूरियां है वो सभी दूरियां समान है और दूरियां हैं x/4, 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 x/4। इसके अलावा जो P से C तक की दूरी है, और ये देखिए ये तो इसकी त्रिज्या, ये भी तो इसकी त्रिज्या है, PC भी x/4 है। और ये Q से D तक की बात की जाए तो ये भी तो इसी वृत्त की त्रिज्या है। तो इसमें दो और लिख देते हैं, एक तो PC और एक हो जाएगा QD। ये 6 की 6 जो वैल्यू है वो हो जाएगी x/4। यहां तक हमने लिख दिया। अब यहां पर ये वाली जो दूरी है RO, O से लेकर R तक की है स्मॉल r। अब मुझे दूरी चाहिए इस O से लेकर के इस M तक। कहां से कहां तक? ये देखिए यहां मैं लिखता हूं O से लेकर के M तक की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी। अगर ये दूरी चाहिए तो मैं पूरी दूरी जितनी है उसमें से ये वाली दूरी हटा देता हूं। पूरी दूरी कितनी है? M से R तक या R से M तक, वो रही मेरे पास MR बराबर x/2। जी, तो मेरे पास पूरी दूरी x/2, इसमें से अगर मैं ये R घटा दूं तो मेरे पास में जो दूरी आएगी वह दूरी होगी O से लेके M तक की दूरी। ठीक है। मैं बात करता हूं ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है।
अब ये 90 डिग्री के कोण है, तो यहाँ इधर एक समकोण त्रिभुज बनता है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। किसी भी एक त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम ये वाला वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं। इससे पहले जब मुझे कर्ण लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण है O से लेके C तक की दूरी, O से लेके C तक की दूरी। अब ये देखिए O से C तक की दूरी है कितनी, ये तो है C से P तक की दूरी, और C से P तक की दूरी PC बराबर x/4। PC कितना, x/4, ठीक है। ये तो x/4 हो गया, परंतु ये दूरी अब तक बच गई और ये तो है इसकी रेडियस, तो इसमें क्या कर देता हूं, इसमें r जोड़ देता हूं। तो इस समकोण त्रिभुज में चाहे मैं OD लिखता तो भी ये आता x/4 प्लस x, और ये लिखा तो भी x/4 प्लस r, ये आ गया। इसकी दो भुजाएं देखिए, ये तो इसका लंब और ये इसका कर्ण, दो आ गया, और आधार हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, तो यहां मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, OM, ये C, या लिख दो CMO, यानी समकोण को बीच में रख दिया मैंने। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर यानी OC स्क्वायर बराबर आधार यानी CM स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू OM का स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू मैं यहां से लिखता हूं। देखिए मेरे पास पहले लिखा है O से C तक की दूरी, ये रही O से लेके C तक की दूरी कितनी है, x/4 प्लस r पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का निशान। यहाँ CM का स्क्वायर, ये मेरे पास C और ये रहा M। अब C से M तक की दूरी ये रही मेरे पास CM की दूरी मेरे पास है x/4, तो यहाँ लिख देता हूँ x/4 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस OM की दूरी है मेरे पास x/2 माइनस r, x/2 माइनस r पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर दो सर्व समीकरण लिखती है, कौन कौन सी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए एक तो लगती है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक लिखती है a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाली दोनों की दोनों यहाँ सर्व समीकरण लगती है, इसमें तो माइनस के लगेगी और यहाँ पर प्लस के लगेगी, तो मैं लिख देता हूँ। देखिए पहले आएगा a का स्क्वायर यानी x/4 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इंटू b, 2ab, अब b का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया r का स्क्वायर, बराबर इसका स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है तो मैं सेम टू सेम एक बार के लिए वापस लिख देता हूँ, ये रहा, प्लस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ लगाते हैं a, x का स्क्वायर b यानी 2/2 का स्क्वायर कितना होगा, x/2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई। मैंने दो यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, पहली आइडेंटिटी तो ये लगाई है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला, और दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ लिखा a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब ये देखिए x/4 का होल स्क्वायर इधर भी है, x/4 का होल स्क्वायर इधर भी है, दोनों साइड होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ये r का स्क्वायर मेरे पास राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, इधर भी कट जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू बची है उस वैल्यू का पता करते हैं कि क्या क्या वैल्यू बची हुई है। देखिए इस 2 का भाग अब तक जाता है इस 4 में कितनी बार, 2 बार। मेरे पास बच गया x गुणा r/2, क्या क्या बचा हुआ है देखिए, x गुणा r/2, ठीक है, ये कट गया, ये बचा हुआ जो हमने लिख दिया r² कट गया। अब ये कट गया x²/4, क्या क्या बचा हुआ है बराबर में, x²/4, ये लिख दिया। अब ये 2 से 2 कट गया, x इंटू r जो माइनस का है, माइनस का xr इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का x गुणा r, क्योंकि xr इधर भी है इधर भी, मैंने एक पास लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं
दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, यहाँ आएगा एक्स आर प्लस 2XR बराबर x² बटे 4। इस 2 का भाग दे देते हैं इस 4 में 2 बार। अब मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ ऊपर की ओर लिखते हैं XR प्लस 2XR, यह दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 3XR यानी 3XR। इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, बराबर मेरे पास बच गया x² बटे 2, ये लिख दिया 2। ठीक है, इस x से मैं इसका स्क्वायर काट सकता हूं, मेरे पास केवल x बच गया यहाँ पर, ये भी ठीक है। ये अब इनको तिरछा गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 2 6, ये भी हो गया। अब ये r बराबर x, ये लाइन आ गई और इस लाइन के बाद में मैं वापस चेक करता हूं कि x किसको माना था, ये रहा, मैंने किसको माना था, AB को। अब मैं इस x की जगह लिख देता हूं AB, तो यहाँ 6R यानी 6R बराबर AB, तो यहां से आ जाएगा कि R बराबर AB बटे 6, क्या आ गया, R बराबर AB बटे 6, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, R बराबर 1 बटे 6 AB, एक ही बात है दोनों। ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये पूरा आंसर किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।